हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग में से जो तीन प्रोसेस है, तीन मेथड्स हैं, उनमें से एक हम पढ़ चुके हैं। कौन सा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा जो है कंडक्शन, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, शुरू करते हैं। राइट। इन दिस प्रोसेस एक चार्ज बॉडी की हेल्प से हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं। राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कराते हैं। ड्यू टू दिस सम ऑफ द चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी ट्रांसफर्ड टू द अनचार्ज बॉडी। इस तरह से वो जो अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज हो जाता है। राइट। इस तरह से हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते थे। देखिए, तो ये एक स्फीयर अनचार्ज्ड and this is one of the rod is charged, let it is positively charged, right। ऐसा हुआ। जैसे ही हम इस रॉड को, ठीक है, ये चार्ज रॉड है, अनचार्ज्ड के पास लेके आएंगे, राइट। तो क्या होगा, ये अनचार्ज के कांटेक्ट में लेके आए। ठीक है। सो बाय मेकिंग कांटेक्ट बिटवीन दिस चार्ज्ड रॉड एंड अनचार्ज्ड बॉडी कंडक्टिंग स्फीयर, राइट, यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। राइट। तो देखिए, हमने यहाँ पे इस तरह से शो कर दिया कि जो चार्ज पहले था इनिशियली वो थोड़ा सा कम हो गया और बाकी चार्ज इधर ट्रांसफ़र हो गया। राइट। ये इस तरह से। अब आप इसको रिमूव करेंगे तो आपको मिलेगा ये चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, और ये जो रॉड है उस पर से कुछ चार्ज इधर ट्रांसफ़र होके आ गया है। राइट। इस तरह से ये जो बॉडी है जो अनचार्ज थी पहले, अब चार्ज हो चुकी है। ठीक है। सो हियर द चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। राइट। सो आप इसको चाहें तो लिखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस in which we charge uncharged body with the help of charged body by making contact between them। ठीक है, by making contact between them। okay, so this is the conduction and the next event is induction। right। तो देखिए, इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं और विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बना देते हैं। देखिए उसका प्रोसेस क्या है। इंडक्शन, राइट, इंड्यूस, चार्ज को इंड्यूस करना, इंडक्शन। देखिए क्या है, इट इज द प्रोसेस of charging in which an uncharged body charged with the help of charged body without making contact between them। कहने का मतलब ये हुआ कि एक चार्ज की हेल्प से हम अनचार्ज को चार्ज तो बना रहे हैं, बट हम उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए ये है कोई अनचार्ज बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी है। अगेन देयर इज अ चार्ज्ड रॉड। ठीक, ये चार्ज्ड रॉड है। राइट। इस तरह से ये अनचार्ज्ड। अब हम क्या करते हैं कि ये जो चार्ज रॉड है
उसको अनचार्ज के पास लेके आते हैं, बट कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे, उनके बीच में कांटेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो दिस सेकंड स्टेप इज, ये देखिए पास लेके आए इस रॉड को, तो क्या होगा कि जो रॉड पर जो भी चार्ज होगा, यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, उस पॉजिटिव की वजह से द ओन चार्ज ऑफ द अनचार्ज्ड स्फीयर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेपरेट होने लगेगा। मीन्स कैसे, देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इस पर जो भी प्रेजेंट होगा पॉजिटिव चार्ज, वो रिपेल होकर दूर जाएगा, दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके पास आ जाएगा, राइट। देखिए कोई बॉडी चार्ज नहीं है, मतलब उसके पास नो नेट चार्ज है, कोई नेट चार्ज नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर चार्जेस तो हैं, बट इक्वल नेगेटिव एंड इक्वल पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, इसीलिए वहाँ पर नेट चार्ज क्या है, 0 है, राइट। तो इस वजह से वो जो इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेपरेट हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इन इंडक्शन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओन चार्ज ऑफ ए बॉडी टेक्स प्लेस, राइट। सो हियर दिस इज द नेगेटिव चार्ज, और आप कहेंगे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये सेपरेट हो गए चार्ज, राइट, इस तरह से। फिर क्या किया आपने, फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ग्राउंड कर दिया, राइट, ये ग्राउंडिंग कर दी, है ना, कनेक्टेड टू ग्राउंड। एक वायर लिया हमने और उसको टच कराते हुए ग्राउंड में हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज था वो ग्राउंड में मूव कर गया, या कहो ग्राउंड से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो बात एक ही है, पॉजिटिव इधर आ गया या नेगेटिव यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो देखिए ये चीज़, ये जो है अंडर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज रॉड यहीं पर रहेगा, ठीक है, और ये जो चार्ज है वो पूरा ग्राउंड में शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस हैज गॉन, राइट, ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब आप क्या करेंगे कि इस ग्राउंडिंग को हटा करके, ठीक है, और इन दोनों को सेपरेट करेंगे, तो देखेंगे आप पाएंगे क्या कि ये जो अनचार्ज था, ठीक है, वो चार्ज हो गया अब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज दिस कि ये जो अनचार्ज था वो देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज इस पर स्प्रेड हो जाएगा इस तरह से, राइट, इसके सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, राइट। और ये इसका जो चार्ज था, चार्ज बॉडी का, वो जैसा था वैसा ही है, यहाँ से कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, बट द ओन चार्ज ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो यहाँ पर जाके लिख लेंगे आप हियर, या इन इंडक्शन, इन इंडक्शन ओन चार्ज ऑफ अ बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो देखिए हमने लेट ये अज्यूम किया कि इस पर क्यू चार्ज था कुछ, तो उसको क्यू नाम दे दिया, लेट दिस इज द क्यू चार्ज, राइट, ये क्यू चार्ज, ठीक है। अब इस क्यू की हेल्प से हमने यहाँ पे कुछ चार्ज प्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। ये जो आया माइनस क्यू चार्ज, राइट, ये इंड्यूस चार्ज है, राइट। तो ये इंड्यूस चार्ज कितना होगा, माइनस में होगा, ठीक है, और वो कितना होगा वो हम बात करते हैं अभी। तो देखिए ये जो क्यू चार्ज है उसकी हेल्प से हमने कुछ इंड्यूस किया यहाँ पर चार्ज, उसकी वैल्यू क्या होगी, सो दैट इंड्यूस चार्ज इज गिवन बाय क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, इतना चार्ज प्रोड्यूस होगा वो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर के क्या है, क्यू क्या है, तो क्यू तो वो चार्ज है जो रॉड पे था, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे इंड्यूस कर रहे हैं चार्ज को, राइट, क्यू वो चार्ज है। और स्मॉल क्यू क्या है, ये इंड्यूस चार्ज है जो कि इस अनचार्ज बॉडी पे इंड्यूस हुआ है, राइट, आपने इंड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिटल क्यू, राइट। उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ कैपिटल क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, है ना, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ऑफ द बॉडी। इस बॉडी की जो मीडियम है, जिस मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है, राइट।
तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं, बाकी इसके बारे में पूरा डिटेल में हम कूलम्स लॉ के बाद पढ़ेंगे ही सही, ठीक है। चलिए तो ये मैं रफ कर देता हूँ अब। तो देखिए Q is this is the induced charge, right, and K क्या है, K is equal to dielectric constant, right, dielectric constant है ये। और क्या बोलते हैं इसको, और भी कुछ नाम से जानते हैं, देखिए और बोलते हैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी, राइट, एप्सिलॉन आर, ऐसा डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड और एक और नाम से जानते हैं, वो है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, राइट, SIC, ठीक है। तो ये तीनों का मतलब एक ही है। एंड इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ दिस मीडियम ऑफ द मटेरियल विच रिप्रेजेंट कि दैट मीडियम हाउ मच एबल टू ट्रांसफर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स थ्रू दैम, राइट, इस चीज़ को बताता है वो, ठीक है। तो ये कि इसके लिए कुछ वैल्यूज आप लिख सकते हैं अभी यहाँ पे, जैसे कि हम बात करें जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है फॉर, ये हम मीडियम की बात कर रहे हैं, अलग अलग मीडियम मटेरियल, ठीक है, वैक्यूम और ये के, जैसे कि वैक्यूम के लिए जो वैल्यू है इसकी वो 1 है, एयर के लिए जो वैल्यू है वो 1.0003, राइट, ऐसा है, ठीक है। सो डिफरेंट आप एयर और वैक्यूम का हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही मान के चलते हैं। ये देखिए जी 1.003 है ना, बहुत ही नियर टू द 1 ही है एकदम, है ना, बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं, राइट। वैसे ही अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है, ग्लास का कुछ रहता है ना, माइका शीट का कुछ रहेगा, राइट, ऐसा है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्शन, राइट। तो इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था कि वो इंड्यूस चार्ज कितना होगा जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, और किस तरह से इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होता है वो चीज़, राइट। यहाँ पे देखा होगा आपने जो पिछले दोनों प्रोसेस थे उसमें हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे थे, चाहे तो वो हो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्रिक्शन में क्या होता है, तो बॉडी को रब कर रहे हैं, दोनों अनचार्ज हैं, और फाइनली क्या होता है, किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरी बॉडी पर, ठीक है, तो वहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप देयर इज नो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। इन द सेम वे जहाँ पर हम बात कर रहे थे कंडक्शन की, तो कंडक्शन में भी जो चार्ज बॉडी है उसको टच कराने के बाद वहाँ से चार्ज किस पर ट्रांसफ़र होता है, अनचार्ज पर, तो वहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो पहले दोनों प्रोसेस में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हियर डज नॉट ट्रांसफ़र, यहाँ पर ओन चार्ज ऑफ ए बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, सेपरेट होता है, राइट। तो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे कूलॉम्स लॉ। क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ शुरुआत, ठीक है, देखिएगा। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ ये बताता है कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेज हैं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, राइट, उसकी वैल्यू क्या है, ये चीज़ बताता है कौन, कूलॉम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इफ 2 चार्जेस दैट इज 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, this is let q1 and this is let q2, right, then the force of attraction or force of repulsion that depends on the nature of charges, right, वो इसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव या ये नेगेटिव वो नेगेटिव या वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, राइट, उस बात पर डिपेंड करेगा। लेकिन वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा दैट गिवन बाय द कूलॉम्स लॉ, ठीक है। देखिए क्या होगा,
So if this is positive charge again, then that force according to Coulomb's law is directly proportional to the product of two charges, that is Q1 and Q2, right? And also that force proportional to 1 upon r square, that is inversely proportional to the square of distance between them, right? यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को पहले चलो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, फिर रिमूव करते हैं. सो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड दिस इज अपॉन आर स्क्वायर. यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं, रिमूव करें, तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, ये वो मैग्नीट्यूड है. ठीक, जहाँ पे आप चलिए K के बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं. जहाँ पे K का मतलब है ये कांस्टेंट, दैट इज K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स वैल्यू इज 9 इंटू 10⁹9. ठीक है, यूनिट की बात करो तो यूनिट लिख सकते हैं यहाँ से, कहाँ से, ये न्यूटन, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर ऐसा, और फिर कूलम. सो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट. तो पहले हम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, चलिए फिर आगे मूव करेंगे. सही, कूलम्स लॉ देखिए क्या कहता है. अकॉर्डिंग, मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ magnitude of force of attraction or repulsion acting between two point charges is directly proportional to magnitude of product of magnitude of charges, या simple product of charges. And inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये चीज़, राइट. तो हमने इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया है. F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों को कंबाइन किया है ना. फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट मिला K, एंड दिस इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. K का मतलब है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V है. Its value is 9 into 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट. यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज द 8.85, राइट, इंटू 10⁻⁻12. इसके यूनिट की बात करें तो देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो K का ये, तो इसका यूनिट होगा इसका इन्वर्ट, दिस इज कूलम स्क्वायर, है ना, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा, राइट. एक चीज़ ये हुई. दूसरा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं. ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो हम अभी बात कर रहे थे, क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, एक मीडियम की प्रॉपर्टी है. ठीक है, जैसे आप एक चीज़ और बोल सकते हैं इसके बारे में कि जैसे कि किसी मटेरियल की डेंसिटी होती है, राइट, उसी तरह से ये भी एक डेंसिटी को शो कर रहा है, राइट. आप ऐसा बोलते हैं जैसे लाइट के लिए जो मीडियम होता है वो एक प्रॉपर्टी शो करता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, दैट इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम कॉरस्पॉन्डिंग टू द लाइट. एंड सेम वे दिस रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ द मीडियम
corresponding to the इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वैसा ही है. सो दिस इज द क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थ्रू इट, राइट, ये चीज. तो ये हुआ कूलम्ब्स लॉ, राइट, न्यूमेरिकली ऐसा है. अब थोड़ा सा देखिए, हम डायरेक्शन बेस्ड बात कर लेते हैं. जैसा कि हम बात करें इन दोनों पर जो फोर्स लगेगा, वो दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कॉमन है, और वो कितना है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट. अब जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा होगा, जैसे दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 ड्यू टू 2, राइट, ऐसा. एंड दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज द F21, राइट, ऐसा है. सो ये फोर्स कैसा है भाई, रिपल्सिव फोर्स है, राइट. कैसा है, रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि चार्जेस का नेचर कैसा है, सेम. यदि हम यहाँ पे भी देखें कि इफ़ अगेन देयर आर टू नेगेटिव चार्जेस Q1 एंड Q2, तो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो भी कैसा होगा, रिपल्सिव, राइट. तो यहाँ पर अगेन फिर से देखेंगे, दिस इज F12 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट, ये चीज़. एंड ये कैसा है, ये भी रिपल्सिव है, राइट, रिपल्सिव फोर्स. नेक्स्ट इज वन ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव, ठीक है. तो हमने एक को कंसिडर किया नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव, तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव, राइट. तो ये देखिए, यहाँ पर फोर्स ऐसा है F12 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. ये इसको खींच रहा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, राइट, ये चीज़, ये अट्रैक्टिव, बाकी दोनों में रिपल्सिव. अब देखिए, ये दोनों जो फोर्स होंगे 1 2 एंड 2 1 इस तरह से रिलेट होंगे, राइट, ठीक है. दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 and are equal in magnitude and opposite in direction and act on two different bodies. So these are also known as action reaction pairs, ठीक है. आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा ना 11th में, एक्शन रिएक्शन पेयर्स, उसकी सारी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है. नेचर सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, टू डिफरेंट बॉडी पर एक्ट कर रहा है, ठीक है. तो इस तरह से देखेंगे तो ये क्या है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट. इसीलिए F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, राइट, ऐसा बोल सकते हैं. एक दूसरे के ये अपोजिट है जस्ट. और मैग्नीट्यूड की बात करो तो F12 का जो मैग्नीट्यूड है, दैट 1 इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड, ऐसा होगा. एंड दिस इज इक्वल टू F, जो हमने कॉमन वहाँ लिखा है, देखिए, दिस इज K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट, यही है वो फोर्स, ठीक. तो डायरेक्शन बेस्ड बात यहाँ हो गई, मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे हो गई, ठीक है. और हमने नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस पे डायरेक्शन भी देख लिया, ठीक. तो ये होता है कूलम्बियन फोर्स. दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, राइट. अब बात आती है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है. तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मतलब इसका नेचर क्या है, फोर्स का कैसे लगता है. जैसे कि हम बात करें, दिस फोर्स इज एक्ट ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस. इन दोनों चार्जेस के द्वारा एक लाइन बनाई गई है ना, दोनों को ज्वाइन करने के बाद उसी के अलोंग ही एक्ट करेगा, राइट. और भी प्रॉपर्टी जैसे कंजर्वेटिव है ना, नेचर है इसका, सेंट्रल फोर्स है, तो इस तरह से, ठीक है. लेकिन वीडियो लेंथ फिर से बढ़ रहा है, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कूलम्बियन फोर्स, राइट. ओके.